Everyone, welcome to Infinite Love Academy, and we are here with our Reiki Level 1 participants who have just completed or doing Reiki Level 1 with Rajiv sir, and we are here to share our experiences of Reiki journey, Reiki Level 1, एंड क्या हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, क्या हम किस स्ट्रेट पे हम वर्क कर पाए, या फिर क्या प्रॉब्लम्स थी रेकी लेवल 1 को ज्वाइन करने से पहले, और उसमें से हमने कौन सी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर पाए। और यस, प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं। आफ्टर कमिंग इनटू रेकी वी आर that all that are challenges for us। तो हमने कौन से अपने challenges ऐसे हैं जो हमने overcome कर लिए हैं, और कौन से ऐसे challenges हैं जिनको अभी हम और करना चाहते हैं, we want to work upon them। तो हमारे साथ आज राहुल हैं, who is a BSc student, and मीनाक्षी जी हैं, who is a mathematician and having experience 15+ years experience in teaching maths, and प्रीति जी हैं, शी इज ऑल्सो अ टीचर, एंड वो बहुत सारे मॉरल स्टोरीज और बहुत सारी मॉरल एजुकेशन भी स्प्रेड करते हैं, एंड शी इज हैविंग आई थिंक 25+ years of experience in teaching। Yes, so we will start from Meenakshi ji। she is in Hyderabad right now। she is doing from there। yes, online अभी इन्होंने रेकी लेवल 1 कंप्लीट किया है, and she is promoted to level 2 just now, and I want to know about your journey। Meenakshi ji, over to you। Thank you Ashu ji। First of all, सबको awesome namaste। yes myself Meenakshi Bharti। I am a mathematics teacher, and although it is not related, but I will tell you that through this journey my career has taken another way। I just focused on all the goodness I can spread after joining this Reiki। So previously my focus was just to share mathematics। Now my focus is just to share happiness among all the children also, because nowadays बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, फैमिली के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रेशर है। तो एक और मुझे डायरेक्शन देने के लिए थैंक यू राजीव सर। पर्सनली फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years मेरे साथ बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड फ्रॉम last year especially, and this year also, I lost very important persons of my life। So I was just completely in the trauma। I was never thinking कि मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगी, और क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं था। वो दोनों ही मेरे सर पे सबसे बड़े इंसान थे। सबसे ज्यादा लाइफ में जिनको मैं फॉलो करती थी, या जिनको मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखती थी, वो दोनों लोग ही मुझे शायद छोड़ के चले गए। बट रेकी ने मुझे उनके पास लेके आए। रेकी ने मुझे समझाया कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं आसपास हैं, और हमेशा मेरे सिर पे उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगी। रेकी ने मुझे, अब यू कैन सी द बिग स्माइल एट माई बैक, ये उसी की देन है। yes we can see। मैं शायद स्माइल करना भूल चुकी थी, स्पेशली लास्ट 3 to 4 months बैक। उससे पहले 3 years बैक आई वॉज सो जॉली पर्सन, सबसे बात करना पसंद था। और 3-4 साल से मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया, धीरे धीरे। बट मेरे अंदर, जिसे कहते हैं ना, एक पौधा होता है, उसको पानी ना मिला हो और वो एकदम मुरझा जाता है। मेरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो चुकी थी। बट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मुझे सनलाइट मिलनी भी शुरू हो गई, मुझे वाटर मिलना भी शुरू हो गया, और न्यूट्रिशन मिलना भी शुरू हो गया। सो रियली थैंकफुल। बट सबसे पहली चीज जो है वो अपने ऊपर बिलीफ रखना है, तभी आप इस रेकी में सक्सेसफुल हो पाओगे। अपने ऊपर बिलीव रखना है, और सबसे बड़ी
इम्पोर्टेंट अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है. तो आई एम रियली थैंकफुल and full of gratitude to Rajiv sir. Shruti, thank you. You also. This was my experience. So be awesome, everyone. I will suggest that everybody should go and at least try, and you will definitely feel the difference in your life. To ask Meenakshi ji about your health issues also. आप थोड़ा सा एक बारी आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे अगर, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? क्योंकि हम ये जानते हैं अब हम कि रेकी को हम रोग निवारण सूत्र के नाम से इसका मतलब कि विवरण है, इसका एक्सप्लेनेशन है वेदों में, हमारे वेदों में. तो अगर हम इसको बेसिस लेके चलते हैं, हम मानते हैं कि रेकी सीखने से हमारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी फर्क पड़ता है. तो आई वांट टू आस्क अबाउट दिस पॉइंट कि आपको जो भी इश्यूज थे, कुछ थे, तो आपने जब रेकी लेवल 1 किया, 24 पार्ट्स हीलिंग करी आपने, 21 डेज विदाउट एनी गैप आपने कंप्लीट किए हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ है? क्या आप फील करते हैं कि यस इट हेल्प यू इन हेल्थ? इट वाज मिराक्युलस. मेरे साथ 5 इयर्स बैक मेरी ऑल ओवर बॉडी में पेन स्टार्ट हुए थे और इतना सीवियर था, इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था और मुझे पेन किलर्स के 2-2, 3-3 इंजेक्शंस लगते थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट स्लोली कभी ठीक होता था. नो डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई कि मेरे को पेन्स क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं. हर तरीके से वो कर लिया था. ट्रीटमेंट में जो करा सकती थी, फिजियोथेरेपी या मैंने फिजिशियन को दिखाया, बट वही पेन किलर्स देते थे टेम्परेरी. कभी फर्क पड़ता था, कभी नहीं पड़ता था. तो धीरे धीरे हैबिट्स ही हो गई थी उस पेन को सहन करने की. एंड स्पेशली इन अप्रैल मुझे कोरोना हुआ. कोरोना होने के बाद उसके बाद मेरे को 1 मंथ बाद मेरी बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई. मेरे हैंड्स में, पूरी आर्म्स में इतना सीवियर पेन हुआ और इतने मोटे हाथ हो गए थे मेरे. और मैंने दिखाया, अगेन डॉक्टर्स के पास गई क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑप्शन. वहां गई, उन्होंने भी वही पेन किलर इंजेक्शंस लगाए और पेन किलर दवाइयाँ दी. नो रिलीफ एट ऑल. ऑल ऑफ अ सडन, थैंक यू आशु जी ने एकदम से मुझे कॉल किया. आई डोंट नो कैसे उनका कॉल आया. आई सिंपली डोंट नो. आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय पेन. तो शायद यही गॉड ने चाहा होगा. तो मुझे उनका कॉल आया. सिंस आई वाज डिप्रेस्ड आफ्टर गोइंग ऑफ माय फादर, तो आई थॉट ओके माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. सो आई जॉइंड कंप्लीट राजीव सर. आफ्टर दैट within 3 days it was miraculous. Means when I started meditation, I am working also, तो मॉर्निंग में मैं स्पेशली उठती थी. मैं कभी लाइफ में 4 बजे नहीं उठ पाई बट ऑल ऑफ अ सडन अंदर स्ट्रेंथ आई कुछ कि हाँ, अगर मेरे को दिन में टाइम नहीं मिल रहा, रात को टाइम नहीं मिल रहा, तो मुझे सुबह उठना है. मैं सुबह 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन करी, 21 डेज कंप्लीट करे और विद इन 3 और 4 डेज मिराक्युलसली वो पेन इतना कम हो गया कि शायद वो पेन किलर से भी इतना कम नहीं होता था जितना उस मेडिटेशन से मुझे फर्क पड़ा. सो मैं तो ये बोल सकती हूँ कि सर मैजिक था. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड यू मैं इतनी स्माइल कर पा रही हूँ. थैंक यू सो मच. So much for sharing, Meenakshi ji. It's very inspiring. And thank you so much. Okay, Rahul, want to hear from you. Rahul is our young boy doing BSc in chemistry, and he has joined Reiki level 1. So, and how's your experience? How you connect with Reiki? Share with us. Hello everyone, myself Rahul Bhutani. As Ashuji said, I am a college student, 3rd year, final year BSc Chemistry honors. So as you all know, lockdown is going from 2 years. We are all there in house studying and all. Like
मतलब फोकस से कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि घर पे थे, टेस्ट भी नॉट लाइक, मतलब सब कुछ बिल्कुल ऐसे ढीला ढीला हो गया था लाइफ में। कुछ भी मतलब सब कुछ ऐसे हो गया था कि बस घर पे हैं, आराम से करते हैं, कुछ भी नहीं करते। सो फोकस कहीं पे भी नहीं था, नॉट इन academics and not in my activities also. Like I'm also a dancer, my passion is dancing. So in dancing also I have take a break, मतलब वो डांस में वो मजा सा नहीं आ रहा था, ग्रोथ नहीं फील हो रही थी। तो जैसे ही मैंने रेकी ज्वाइन किया, आई रिमेम्बर दी फर्स्ट क्लास ऑफ रेकी व्हेन वी लर्न द 5 प्रिंसिपल्स which of happiness, we say 5 प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, 5 सूत्र जिसे हम कहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। एंड इट फ्रॉम देयर माय लाइफ वाज लाइक चेंज माय, मतलब जीने का तरीका ही बदल गया एकदम से। So like my focus was not there in studies. My entrance exams are coming now for like IIT JAM I was trying. तो अब फोकस नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था। रोज जैसे अब घर पे हैं, कुछ भी नहीं था, नेटफ्लिक्स पे बिंज कर रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे, एंड लाइफ वाज ग्लोइंग लाइक दिस लो वन। एंड जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट किया, वो 5 प्रिंसिपल्स हमने सीखे, तो लाइफ में एकदम इतनी हैप्पीनेस आ गई। लाइक मैं बीच में इमोशनली भी बहुत जगह पे लैक कर रहा था, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बेफालतू में लड़ाई करना या गुस्सा हो जाना। सो रेकी helped me to improve in all aspects of my life. Like मेरे कुछ गोल्स थे जिनको मैं अचीव करना चाहता था, बट मैं उनको अचीव करने के लिए अपना 100% नहीं दे पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ हर बार, जैसे जब भी उसको उस टॉपिक को उठाओ तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था या कुछ हो जाता था। बट रेकी हेल्प मी, लाइक हमारे एक प्रिंसिपल है कि 100% जो भी काम करना है ऑनेस्टली करना और 100% देना, which helped me a lot to improve in both. Like for example, जैसे मैं डांसर हूँ, बट मैं कोरियोग्राफी करने में बहुत डरता हूँ। Like I was telling myself, I was not believing in myself, and I was telling myself कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। But as Ashu ji said, it was a problem. But when I considered it as a challenge, then I was able to overcome it, and with flying colors as well. So this is my experience in Reiki level 1. Awesome. And you had some experience in meditation also. Yes. Yeah. Meditation also, like राजीव सर जो है वो कहते हैं कि मेडिटेशन ये नहीं है कि आप एक एक घंटा आधा आधा घंटा बैठे रहो। मेडिटेशन आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स ओके, बट मेडिटेशन वो होती है जब आप मतलब आंखें बंद की, विदाउट थॉट, जब आप अपने थॉट्स को, आप थॉट्स आपको ना कंट्रोल करें, बट आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके और सीधा गॉड से कनेक्ट करो, तो उसे हम मेडिटेशन कहते हैं, विच आई एम वेरी लाइक डिलाइटफुल कि मैं वो कर पाया। कि नाउ व्हेनेवर आई वांट, लाइक मैं कभी भी कहीं भी बैठता हूँ, मैं एक जगह फोकस करके बैठ सकता हूँ, और लाइक साउंड्स जैसे टीवी चल रहा है या कोई बात कर रहा है, मुझे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। और मेरा अगर फोकस मेडिटेशन पे है तो ना ही कोई थॉट्स आते हैं और ना ही मैं सीधा एक तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सावन का महीना शुरू हुआ है, लाइक पहला डे था, वी कहते हैं कि सावन का महीना लॉर्ड शिवा का महीना होता है। सो आई Yes. एक्सपीरियंस, या, so when I went into meditation, so I experienced a third eye opening on my head and energy flowing through it. So Wow. yeah, so I am very thankful to Rajiv sir and Ashu ji, जिनकी वजह से मैंने रेकी ज्वाइन किया। कि अगर आशु जी नहीं होती तो मुझे शायद पता भी ना चलता रेकी के बारे में। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू एंड लिव ऑसम। No, we are all thankful to Rajiv और sir. हाँ, एक Yes. मंत्र हमेशा याद रखें, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। Wow. थैंक यू। Yes. Very good. Very nice. So this is what we want. We want to do now that our youngsters to feel. That जो भी
हम लोग अभी बिजी रहते हैं नेटफ्लिक्स में and in many other things, so really there is so much to explore about ourselves. तो हम लोग अपने आप को जानने की बजाय हम लोग सारे जो है वो बाहर की चीजों को जानने में बिजी इतने हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं. Yes, so very nice, Rahul. And okay, प्रीति जी ने अभी ज्वाइन किया है एंड शी हैड a great experience in one class only. So she is here to share. So hello everyone, myself Preeti. I am also a teacher, and we are teachers now, so हम हमेशा always find out the way to happy our students को किस तरह से खुश रखे, तो हम ये चीजें बहुत find out करते हैं. And I have joined just Reiki level 1 and I have attended only one class, but in one class I felt awesome. मतलब जो हमने सुना, first of all I felt the progress in my meditation. मैं meditation नहीं कर पाती थी, 2 or 3 minutes भी नहीं कर पाती थी, but after this class ना, तो because of Rajiv sir, I felt that my meditation is in progress now. मतलब जा पा रही हूँ, thoughtless feel कर पा रही हूँ. तो जब फर्स्ट क्लास में इतना फील किया है, तो आई थिंक जो अभी आप एक्सपीरियंस मीनाक्षी जी ने, राहुल जी ने शेयर किए, तो आई हैव आल्सो पेन इन माय बॉडी, सर्वाइकल एंड ऑल दैट. तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है कि शायद मेरा भी बॉडी पेन मिरेकल हो जाएगा, गायब हो जाएगा. क्यों मीनाक्षी जी? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आई होप सो. तो जितना हम thankful होते थे, but after this class, after meeting the Rajiv sir, आशु जी, अब क्या करता है कि दिल की, अगर हम ऑटो रिक्शा में भी जा रहे हैं या फ्रूट सेलर से बाय कर रहे हैं, कुछ भी एक मतलब स्मॉल पर्सन से भी अगर कुछ होता है ना, तो ग्रेटिट्यूड शो करने का मन करता है, मतलब दिल से. सिर्फ ये नहीं कि बोलना है, दिल से. और वो बोल के ना really feel so relaxed and happy, feeling awesome. I want you all to share कि रेकू को लेके ना हमारे यू कैन से आसपास हम सब लोगों के बीच में ना एक मिथ है, you know, कि हम किसी को बोलते हैं कि ओके डू रेकी या फिर रेकी कीजिए. तो आप लोगों के पास भी जब एक मैसेज आता है, चाहे मेरे थ्रू आया या कहीं से भी आया, तो व्हाट डू यू फेल्ट बिफोर डूइंग दैट एंड आफ्टर डूइंग दैट आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हम बताना चाहें कि हाँ भाई रेकी क्या है या रेकी क्यों करना चाहिए, तो आई वांट टू नो अबाउट दिस कि रेकी करने से पहले आप क्या सोचते थे, या फिर हम काफी लोगों से सुनते हैं, बस रूमर्स होते हैं ना, जैसे ये वैसा ही है कि हम लोग बस सुनते हैं और बिलीव कर लेते हैं, और जब हम उसी चीज को सामने से देखते हैं या फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, देन वी गेट टू नो द ट्रूथ अबाउट इट. तो आई वांट टू नो योर व्यूज अबाउट दैट. प्लीज शेयर. आशु जी, completely agree with you. हमारे स्पेशली इंडिया में क्या है कि हमें जो मिला है ना, हम उसकी कदर नहीं करते. सबसे बड़ी बात ये है, हम अपने धर्म को ना टेकन एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, और वही बात जब किसी और जगह से सुनने को मिलती है ना, तो लगता है कि हाँ यार, हमारे धर्म में भी कुछ है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में तो जब वहां पर अपनी भगवत गीता को इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई, तो हम इंडियंस ने भी सोचना शुरू किया, हाँ यार ऐसा क्या है कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं. तो सेम वे हम लोगों के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी चीजों को लेके हम अंधविश्वास मान लेते हैं. और स्पेशली जब बात मंत्रोच्चारण की आती है, बट मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन है, और हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया है, जिस वजह से हम लोग मिथ्स में फंस जाते हैं. बिफोर ज्वाइनिंग रेकी मेरे माइंड में भी यही था कि रेकी इज जस्ट लाइक जादू टोना.
राइट, हर कोई यही सोचता है। मैं टिपिकल ये वर्ड जान के यूज कर रही हूँ क्योंकि हर कोई उससे डरता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, अगर रेकी वर्ड बोल देंगे तो उनको ये लगेगा कि जादू टोना करते हैं, बट नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। रेकी इज द वे जिससे आप अपने इनर सोल से बात कर सकते हो, जिसे हम हमेशा सेकेंडरी समझते हैं। हम अपने पास एक इम्पॉर्टेंट चीज होते हुए भी हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम कभी अपनी सोल को इम्पोर्टेंट नहीं देते। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी लर्न थ्रू रेकी, कि हमें किसी और पे विश्वास करने से पहले सबसे पहले खुद पे विश्वास करना है। तो रेकी के अंदर और कुछ नहीं सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक सिखाते हैं। अगर आप अपने कर्म सही रखोगे, अपने जो 5 बेसिक प्रिंसिपल सही रखोगे, बाकी चीजें अपने आप से साफ और सीधी सीधी होती चली जाएंगी। उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ, कि कुछ मेरे जीवन में रुकावट आ रही है। बट वो 5 प्रिंसिपल आप पूरी ईमानदारी से निभाओगे, तभी आपको रेकी का असर मिलेगा। अगर आपने एक में भी चीटिंग कर दी तो आपको शायद वो रिजल्ट ना मिले जो मुझे मिला है। तो मेरा अभी एक प्रिंसिपल अभी भी मैं लैक कर रही हूँ, एंगर इश्यूज। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, और शायद उसके बाद मुझे और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। एंड वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन। एंड रेकी जो है हमारे वेदों में लिस्टेड है एज अ रोग निवारण सूत्र। अथर्व वेदा में इसका विवरण है, और कथांक वेदा 1999 का जो इशू आया था उसमें भी इसका पूरा विवरण है। प्योरली वैदिक एंड आवर ओन इंडियन वी कैन से थिंग हमारा सबके अंदर है, बट हम लोग उसको पता नहीं क्यों उसको जानना नहीं चाहते हैं। And but now I think many people will come and learn and live this Reiki. Yes, so we Yes. all Yes. live awesome. Yes. Actually, we need the guidance. Actually, we need proper guidance. So Yes. guidance के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। मतलब हम लोगों को अगर अलग अलग जगह से गलत गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम उनको कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक जो 5 प्रिंसिपल्स है, हमने जिंदगी में ना हजारों बार सुने होंगे, हजारों बार पढ़े होंगे, लेकिन उनको फॉलो कैसे करना है, उनको अपनी लाइफ में लाना कैसे है, वो किसी ने नहीं सिखाया। तो वो जो सिखाया है वो राजीव सर ने सिखाया है। तो राजीव सर ने सिखा दिया ना हमको। बिल्कुल। हाँ। मीनाक्षी जी की जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनको करते भी थे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो पूरा 100% कर रहे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। 100% डिवोशन के साथ कर रहे हैं हम। हाँ, डिवोशन के साथ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you to Rajiv sir, thank you to Infinite Love Academy, and we all are really we can say thankful, grateful, and we are lucky Full of people, gratitude. to Yeah. get along with our guru, with our mentor like Rajiv sir. And मैं अगर अभी अपने लाइक मेरे को ऐसा कुछ अंधविश्वास या आई डोंट बिलीव इन दैट, तब तो जैसे मुझे रेकी वर्ड पता चला, हीलिंग पता चला, तो आई वाज क्यूरियस अबाउट इट और मैंने गूगल पे उसको सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो आई केम टू नो अबाउट इट एंड आई वाज इंटरेस्टेड, तो आई ज्वाइन। लेकिन लाइक जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ या लाइक मेरे एज ग्रुप के बच्चे और जो सोचते हैं, तो उनको आई हैव सीन द रिएक्शन लाइक वो क्या है ये रेकी, एंड यू वाला फीलिंग आ जाता है सबके बारे में कि सच है या नहीं है। वही है कि गाइडेंस किसी के पास नहीं है। और जो राजीव सर ने सबसे बड़ी चीज हमें सिखाई है वो है अपने अंदर बिलीव करना। ये लाइक मैं इंट्रोवर्ट था पहले, नाउ आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई कैन शेयर माय फीलिंग्स, कुछ ऐसा इतना नहीं है। और रेकी ने उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है मुझे, जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, in academics also, in my dancing also, in the way I live my life also, and in also following my goals as well. So yeah, it's awesome. very nice. So we all can say that we all are living Reiki now.
and we will continue to do that. Yes, definitely. And Sure. Yeah, okay, definitely. very nice. So I'm feeling very positive, very awesome right now. And we all can say at once that thank you, thank you, thank you. Thank you, Yes. thank you, thank you. Thank you. Full of gratitude, full of gratitude. Thank you. Yes. Awesome, namaste. Thank you. Very good. Thank you to Rajiv sir. Thank you a lot for, you can say thank you to showing us the light in our lives. Thank you so much.